गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है 27 सितंबर और आज के इस सेशन में 27 सितंबर से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सेशन आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी एक बार इस क्लास को शेयर कर देंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। इटली की पहली महिला पीएम बनेंगी मेलोनी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार सत्ता में आएगी दक्षिणपंथी पार्टी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बथुकंबा के अवसर पर तेलंगाना की महिलाओं को दी बधाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मैसूर में दशहरा उत्सव का किया उद्घाटन। भारत ने शॉटगन विश्व चैंपियनशिप में जीता गोल्ड। उड़ीसा में बाल विवाह को मिटाने के लिए एक अनूठी पहल अलीबा को किया जा रहा है लागू। तूफान नोरू ने फिलीपींस में दी दस्तक। केंद्र कराएगा शहरों का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। 131 शहरों का हुआ चयन। केंद्रीय कृषि मंत्री ने मुरैना मध्य प्रदेश में एनएससी के जैविक बीज फार्म का किया शिलान्यास। भारतीय कार्यकर्ता और लेखिका मीना कंडलसामी ने जीता जर्मन पेन पुरस्कार। नवजात मृत्यु दर को कम करने के लिए असम करेगा पोर्टेबल डिवाइस सांस का उपयोग। अब डिस्कस कर लेते हैं कल के सेशन के बारे में। कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था फ्रेंड्स, क्विक रिवीजन करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। किस राज्य को भारत का पहला हिमस्खलन निगरानी रडार मिला है? तो सिक्किम को मिला है। ठीक है। 15वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की जाएगी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा। भारत ने वनस्पति आधारित मांस उत्पादों की जो पहली खेप है वो निर्यात की है अमेरिका को। किस क्रिकेटर खिलाड़ी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? झूलन गोस्वामी ने। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद का महानिदेशक बनाया गया है राजीव बहल को। रुपया व्यापार के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मंजूरी पाने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है यूके बैंक। भारत का पहला डोगोंग संरक्षण रिजर्व किस राज्य में अधिसूचित किया गया है फ्रेंड्स? तो ये तमिलनाडु में किया गया है। देश में 5G मोबाइल सेवाओं का शुभारंभ किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। कहां पर? प्रगति मैदान दिल्ली। सामुदायिक पुलिस पहल और वी केयर पहल को लॉन्च किया गया है बीके सक्सेना के द्वारा, जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल है। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो गुजरात सरकार ने ये विधेयक वापस ले लिया है। ठीक है। तो फ्रेंड्स ये था कल का करंट अफेयर। अगर डिटेल से जानना है तो कल की क्लास जरूर देख लीजिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। जियोर्जिया मेलोनी किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी फ्रेंड्स? तो ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी इटली की। कहां की प्रधानमंत्री बनेंगी ये? तो इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनेंगी, जिन्हें आप देख पा रहे होंगे फ्रेंड्स। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार दक्षिणपंथी नेतृत्व वाली सरकार बनने जा रही है। कहां पर बन रही है? तो इटली में बन रही है फ्रेंड्स। ठीक है। अन्य ऑप्शंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि फिनलैंड। फिनलैंड की वर्तमान में पीएम कौन है फ्रेंड्स? तो फिनलैंड की वर्तमान में पीएम है सना मरीन। नाम याद रखेंगे फ्रेंड्स इनका, सना मरीन, जो कि वर्तमान में फिनलैंड की पीएम है। ठीक है। ब्रिटेन की पीएम हाल ही में बनी है, आप सभी को ज्ञात होगा, लिज ट्रस। लिज ट्रस ये कहां की पीएम बनी है फ्रेंड्स? तो ये बनी है ब्रिटेन की। ठीक है। हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट, हंगरी की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन है फ्रेंड्स? तो आपका आंसर होगा कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक, जो कि हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति है। याद रखेंगे आप सभी। चलिए बढ़ते हैं आगे, डिस्कस कर लेते हैं इटली के बारे में। ठीक है। तो मैप में आप सभी इटली की लोकेशन देख सकते हैं। इटली कहां पर है? तो इटली आपको देखने को मिलेगा यूरोप महाद्वीप में। किस महाद्वीप में है फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे इटली है यूरोप महाद्वीप में। इटली की जो कैपिटल है वो है रोम। रोम किस नदी के किनारे है फ्रेंड्स? तो रोम है टाइबर नदी के किनारे। टाइबर नदी के किनारे है रोम। इटली की सबसे लंबी नदी कौन सी है फ्रेंड्स? तो इटली की सबसे लंबी नदी है पो नदी, जिसमें हाल ही में सूखे के कारण
इटली में आपातकाल घोषित किया गया था। इटली की प्रमुख नदी कौन सी है? तो पो नदी है। इटली की जो कैपिटल है रोम, वो टाइबर नदी के किनारे है। ठीक है, साथ ही में याद रखेंगे इटली की जो मुद्रा है वो यूरो है, और माउंट एटना ज्वालामुखी आप सभी को इटली में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इतनी जानकारी आप सभी को इटली के बारे में याद रखनी है। अगर आप लोग पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बथुकम्मा उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, बथुकम्मा उत्सव का आयोजन किया जाता है तेलंगाना राज्य में। कहाँ पर मनाते हैं इसे? तो तेलंगाना राज्य में इस फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। इसे फूलों का फेस्टिवल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसे फूलों का त्योहार भी कहते हैं। यह तेलंगाना राज्य की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। बथुकम्मा का अर्थ होता है साक्षात मातृ देवी को बुलाना। कुछ इस प्रकार से महिलाओं द्वारा फूलों की टोकरी सजाई जाती है, जिसे कहा जाता है बथुकम्मा। कहाँ पर मनाते हैं? तो तेलंगाना राज्य में बड़े धूमधाम से ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, अन्य ऑप्शंस के बारे में भी क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ओणम कहाँ पर मनाते हैं फ्रेंड्स? ओणम मनाते हैं केरल में। ओणम और मकरविलक्कू फेस्टिवल दोनों केरल में मनाते हैं। ठीक है, उड़ीसा से रिलेट करेंगे धानु जात्रा जो फेस्टिवल है ये मनाते हैं आपका उड़ीसा में। जम्मू कश्मीर से रिलेट करेंगे लेवेंडर जो त्योहार है ये कहां पर मनाते हैं फ्रेंड्स? तो ये मनाते हैं जम्मू कश्मीर में। अब आप लोग बताइए सिग्मो फेस्टिवल का आयोजन कहां पर किया जाता है? बढ़ते हैं आगे, डिस्कस कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट। बोनालू उत्सव कहां मनाया जाता है फ्रेंड्स? तो इसका भी आयोजन किया जाता है तेलंगाना में। कहां पर किया जाता है? तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना का लोक नृत्य कौन सा है? तो पेरिनी थांडवम, ये तेलंगाना का एक प्रमुख लोक नृत्य है। तेलंगाना राज्य कब बना था? तो आप सभी को ज्ञात होगा 2 जून 2014 को बना था। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना है। ठीक है, काला घोड़ा महोत्सव ये किस राज्य में मनाते हैं फ्रेंड्स? तो इसका आयोजन किया जाता है महाराष्ट्र राज्य में। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नवजात मृत्यु दर कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने सरकारी अस्पतालों में सांस नामक वायुदाब मशीन का उपयोग करने की मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स, सांस नामक जो वायुदाब मशीन है इसके उपयोग की जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है असम सरकार के द्वारा। आइए डिस्कस कर लेते हैं सांस के बारे में। तो सांस एक पोर्टेबल नियोनेटल कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर प्रणाली है जो अस्पतालों में शिशुओं को सांस लेने में मदद कर सकता है और इसे यात्रा के वक्त भी लगाया जा सकता है। ठीक है, याद रखेंगे किससे रिलेटेड है फ्रेंड्स ये? तो ये है आपका असम राज्य से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विवाह को मिटाने के लिए अलीबा पहल किस राज्य से संबंधित है? तो फ्रेंड जो अलीबा पहल है ये आपकी रिलेटेड है उड़ीसा राज्य से। उड़ीसा राज्य से रिलेटेड है फ्रेंड्स। अलीबा क्या है? तो अलीबा रजिस्टर प्रत्येक किशोर लड़की पर नजर रखने के लिए इस साल जनवरी में नयागढ़ प्रशासन द्वारा शुरू की गई एक अनूठी पहल ने जिले में बाल विवाह की संख्या को कम करने में मदद की है। किस जिले की बात हो रही, किस प्रशासन की बात हो रही? तो याद करेंगे नयागढ़ प्रशासन द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने शॉटगन विश्व चैंपियनशिप की टीम जूनियर पुरुष प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो फ्रेंड्स ये जो स्वर्ण पदक है ये जीता गया है भारत के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? भारत के द्वारा जीता गया है। किसे हराकर जीता गया है? तो इटली को हराकर भारत ने यह पदक जीता है। फ्रेंड्स भारतीय तिकड़ी जोड़ी जिसमें शामिल है शार्दुल बिहान, शपथ भारद्वाज और आर्यवंश त्यागी, इन तीनों ने मिलकर शॉटगन विश्व चैंपियनशिप की ट्रैप टीम जूनियर पुरुष प्रतियोगिता में गोल्ड जीत लिया है। तीनों को आप सभी पिक में देख सकते हैं, इटली को हराकर इन्होंने ये गोल्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है खबरों में रहा नोरू। फ्रेंड्स नोरू क्या है? तो नोरू एक तूफान है।
क्या है? नोरू एक तूफान है जिसने हाल ही में फिलीपींस में दस्तक दी है। कहां पर? फिलीपींस में। फिलीपींस में इसने दस्तक दी है और काफी तबाही मचाई है। अब आप लोग बताइए कि हाल ही में जापान में कौन से तूफान ने तबाही मचाई थी? जापान में कौन से तूफान ने हाल ही में तबाही मचाई थी? आप आंसर देंगे कमेंट्स बॉक्स में। बढ़ते हैं आगे। तो पिक में आप सभी, मैप में आप सभी फिलीपींस की लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स। ये है फिलीपींस, ठीक है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। ये तो आप सभी को याद होगा क्योंकि मनीला में एक प्रसिद्ध हेडक्वार्टर है, एक मुख्यालय है जिसका नाम आप सभी कमेंट्स में बताएंगे। बढ़ते हैं आगे। मैसूर दशहरा महोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड, जो मैसूर दशहरा है ये 10 दिनों तक मनाया जाता है। कहां पर? कर्नाटक राज्य में। बड़े ही धूमधाम से इसका आयोजन किया जाता है और इसका जो उद्घाटन किया गया है वो किया गया है प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। फ्रेंड्स, ये कर्नाटक का एक प्रमुख फेस्टिवल है जो कि 10 दिनों तक मनाया जाता है। आप पिक में देख पा रहे होंगे द्रौपदी मुर्मू जी को उद्घाटन करते हुए, ठीक है। तो 10 दिवसीय ये त्योहार है और द्रौपदी मुर्मू जी है ना, ये 26 से 28 सितंबर तक कर्नाटक की यात्रा पर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम्पी महोत्सव या विजय उत्सव, करागा महोत्सव, पट्टाडकल नृत्य महोत्सव, कंबाला उत्सव, उगादी, ये सब कहाँ मनाए जाते हैं फ्रेंड्स? ये जितने भी फेस्टिवल अभी मैंने आपको बताए ये सारे मनाए जाते हैं कर्नाटक में। कहां पर मनाए जाते हैं फ्रेंड्स? तो याद रखेंगे इन सभी फेस्टिवल का जो आयोजन किया जाता है वो कर्नाटक राज्य में किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। देश के चुनिंदा शहरों का स्वच्छ वायु सर्वेक्षण होगा। इसमें कितने ऐसे शहरों को शामिल किया गया है? तो फ्रेंड्स, इसमें कुल 131 शहरों को शामिल किया गया है। कितने शहरों को? तो 131 शहरों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। 131 शहरों में यह सर्वे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शन में स्वच्छ वायु गुणवत्ता आयोग द्वारा तय मानकों के अनुसार होगा। साथ ही याद रखेंगे कि इन शहरों को, किन शहरों को? जो 131 शहरों की बात की जा रही है, इन शहरों को 2025 और 26, फ्रेंड्स याद रखेंगे 2025-26 तक अपना वायु प्रदूषण 40% तक कम करना होगा, ठीक है। इन शहरों को आबादी के आधार पर 3 समूहों में बांटा गया है। कितने समूहों में? तो 3 समूहों में इन शहरों को बांटा गया है। पहले समूह में 10 लाख से ज्यादा आबादी वाले 47 शहर शामिल हैं। दूसरे समूह में 3 से 10 लाख की आबादी वाले 44 शहरों को शामिल किया गया है और तीसरे समूह में फ्रेंड्स 3 लाख से कम आबादी वाले 40 शहरों को शामिल किया गया है। कुल मिलाकर कितने शहरों की बात की जा रही है? तो 131 शहरों की बात की जा रही है जिन्हें 3 समूहों में बांटा गया है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री यानी कि नरेंद्र सिंह तोमर ने राष्ट्रीय बीज निगम के जैविक बीज फार्म की आधारशिला कहां पर रखी है? तो फ्रेंड्स, राष्ट्रीय बीज निगम के जैविक बीज की जो फार्म की आधारशिला रखी गई है वो रखी गई है मुरैना मध्य प्रदेश में। कहां पर रखी गई है फ्रेंड्स? तो इसकी जो आधारशिला है वो रखी गई है मुरैना मध्य प्रदेश में। फ्रेंड्स, इस फार्म से किसानों को आधुनिक तकनीक से परिचित कराया जाएगा, उन्हें अधिक उपज देने वाले बीज मिलेंगे और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। फ्रेंड्स, अगर बात की जाए राष्ट्रीय बीज निगम की, तो राष्ट्रीय बीज निगम की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी मार्च 1963 में, ठीक है। यह एक अनुसूची बी यानी कि मिनी रत्न श्रेणी की फर्स्ट कंपनी है, ठीक है। मिनी रत्न कंपनी में ये शामिल है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो मैप में आप सभी देख सकते हैं ये मध्य प्रदेश का मैप है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा मुरैना, ठीक है। यहीं पर बनाया जा रहा है मुरैना, ठीक है। मुरैना के बगल से शिवपुर के बारे में आप सभी को याद होगा। कूनो नेशनल पार्क, 8 चीते लाए गए हैं। कहां से? नामीबिया से, ठीक है। यहां तक आप सभी को क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। किस भारतीय लेखिका और कवयित्री ने पेन जर्मन हरमन कैस्टन पुरस्कार 2022 जीत लिया है? तो फ्रेंड, जर्मन हरमन जो पुरस्कार दिया गया है ये दिया गया है मीना कंदासामी को। किसे दिया गया है? मीना कंदासामी को दिया गया है। ये कौन है? तो ये एक भारतीय लेखिका है, ठीक है। ये पुरस्कार इन्हें इसलिए दिया गया है क्योंकि पेन जर्मन हरमन कैस्टन पुरस्कार पेन इंटरनेशनल के
चार्टर के सिद्धांतों के अनुसार सताए गए लेखकों के समर्थन में उत्कर्ष प्रयासों के लिए दिया जाता है और यह पुरस्कार 1985 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी कि ये पहली बार 1985 में दिया गया था। और याद रखेंगे भारतीय लेखिका हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब डिस्कस कर लेते हैं टॉप 10 स्टैटिक जी के क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आप सभी को पता होगा, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं। वर्तमान में कौन है? तो यूयू ललित है। ठीक है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पर है? तो ये हरियाणा में है और याद रखेंगे रामसर स्थल में ये शामिल है, यानी कि आर्द्र भूमि में ये शामिल है। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र और पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में किस पुस्तक में बताया गया है? तो मैगस्थनीज की जो पुस्तक है ना इंडिका, उसमें बताया गया है पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं फ्रेंड? तो सिस्मोग्राफ कहा जाता है। पश्चिमी यूरोप का तापमान बढ़ाने के लिए कौन सी धारा उत्तरदायी है? तो गल्फ स्ट्रीम धारा पश्चिमी यूरोप के तापमान को बढ़ाने के लिए उत्तरदायी है। राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है फ्रेंड्स? तो लोकसभा अध्यक्ष को देता है। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं ओम बिरला। ठीक है। स्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किसने दिया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा यह सिद्धांत दिया गया था। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की गई थी। ठीक है। और WTO का जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? तो आप सभी को याद होगा जिनेवा में है। ठीक है। और WTO की जो पहली महिला महानिदेशक है वो नागोजी ओंकोजो इवेला है। ठीक है। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। कौन सा पदार्थ मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है फ्रेंड्स? तो कांच में क्रोमियम मिलाने से कांच को हरा रंग मिलता है। कल की क्लास में आपसे जो क्वेश्चन पूछे गए थे उनके आंसर एक बार देख लेते हैं। हमारे बेटे हमार मान अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा। फ्रेंड्स ये महिलाओं खासकर लड़कियों के लिए शुरू की गई एक पहल है जिसके तहत एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। REC को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अब भारत में कितनी महारत्न कंपनियां हो गई हैं फ्रेंड्स? तो अब भारत में हो गई हैं कुल 12। नेक्स्ट क्वेश्चन था नेपाल और भूटान के साथ भारत की लगने वाली सीमाओं की रक्षा कौन सा पुलिस बल करता है फ्रेंड्स? तो सशस्त्र सीमा बल करता है। ठीक है। याद रखेंगे सशस्त्र सीमा बल नेपाल और भूटान के साथ भारत की लगने वाली सीमाओं की रक्षा करता है। और ITBP किसकी करती है फ्रेंड्स? तो भारत और चाइना के बीच करती है ITBP। और बांग्लादेश और पाकिस्तान की सीमा की रक्षा करती है BSF। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। झरिया कोयला की खानें किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स ये आपको देखने को मिलेंगी झारखंड में। कहां पर है? तो ये है झारखंड में। ठीक है। अब आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चन हैं जिनके आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। पहला क्वेश्चन है परसिवेरेंस रोवर का संबंध किससे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बड़े कंप्यूटर को क्या कहते हैं? नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है संसार का प्रथम प्रोग्रामर माना जाता है। तो फ्रेंड्स इन सभी के आंसर आप सभी को देने हैं कमेंट्स बॉक्स में। तो आज का ये सेशन आप सभी को कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।